गुड गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आपको चांद और सूरज के बारे में पढ़ाऊंगी 6th लेसन। अब देखिए, पठन से पूर्व जब हम चांद सूरज की बात करते हैं तो सबसे पहले अपनी धरती का ख्याल आता है। धरती समझते हो, पृथ्वी है, उसकी याद आती है। धरती एक ग्रह है, ये सभी जानते हैं बच्चों, आप साइंस में पढ़ते हैं, जो सूरज की परिक्रमा करता है। तो चांद एक उपग्रह है। चांद क्या है? एक उपग्रह है जो धरती की परिक्रमा करता है। इस ब्रह्मांड में और भी अनेक ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्र है। नक्षत्र मीन्स तारे। अब चर्चा करते हैं, अपने सौरमंडल की चर्चा करें। पूर्णिमा अमावस्या के बारे में बच्चों से बातचीत करें। हमारी पृथ्वी के निवासी अब अन्य ग्रहों पर जाने की योजना बना रहे हैं। किन ग्रहों पर पानी उपलब्ध नहीं है, इसकी खोज जारी है ताकि भविष्य में मनुष्य वहाँ बस सके। कहाँ बस सके? चांद पर, है ना। जीवन वैज्ञानिक दृष्टि सौरमंडल के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न करना, ज्ञान प्राप्ति करना, प्राकृतिक सौंदर्य तथा अवलोकन क्षमता का विकास करना। अब देखिए, आगे आइए, अब शब्दार्थ देखिए बच्चों। कार्यक्रम, प्रोग्राम। प्रसन्न, खुश, उदास, दुखी, मंद मंद, हल्की हल्की, धीमी धीमी, मोह लटकाना, उदास होना। अब गर्मियों के दिन थे। अनुज और ईशा क्या देख रहे थे? टीवी देख रहे थे। जो आप लोग भी देखते हैं टीवी, हर शाम 8 बजे उनका मनपसंद कार्यक्रम आता है। उनका कब आता है? शाम को 8 बजे आप लोगों का भी प्रोग्राम आता है, फिर आप लोग भी टाइम से देखते हैं। जैसे जिसे देखकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं, जिसे देखकर वे बहुत खुश होते हैं। वे कार्यक्रम देख ही रहे थे। वे क्या कर रहे थे? कार्यक्रम देख रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। हिंदी में क्या बोलते? बिजली, लाइट। अचानक क्या हुआ? लाइट चली गई। दोनों बहुत उदास हो गए। क्या हुआ? वो दोनों बहुत दुखी हो गए, उदास हो गए, दुखी हो गए। गर्मी बहुत थी, इसलिए दोनों छत पर जाकर बैठ गए। गर्मी के कारण वो दोनों कहाँ चले गए? छत में जाकर बैठ गए। छत खुली थी, मंद मंद चल रही थी। क्या चल रही थी? मंद मंद हवा चल रही थी। मंद मंद, धीरे धीरे हवा चल रही थी। ऊपर आकर दोनों को अच्छा लगा। वो जब छत पर आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, पर अभी भी वे चाहते थे कि बिजली आ जाए। वो चाहते थे कि बिजली आ जाए, लाइट आ जाए और वे अपना कार्यक्रम देख सकें, और वे क्या कर सकें? अपना मनपसंद कार्यक्रम देख सकें। दोनों मुंह लटकाए बैठे थे। वो दोनों क्या करे? दुखी हुए बैठे थे। उनकी बराबर वाली छत पर रोहित भैया टहल रहे थे। जो पड़ोस की छत थी है बराबर में, तो उसमें कौन टहल रहा था? रोहित भैया। दोनों का मुंह लटका देखकर बोले, क्या बात है भाई, दोनों उदास क्यों हो? तुम दोनों उदास क्यों हो? अब बच्चों आगे आइए, शब्दार्थ देखिए, पेज नंबर 58। अब देखिए, पूर्णिमा, जिस रात आकाश में पूरा चांद निकलता है। अब अमावस्या, जिस रात चांद दिखाई ही नहीं देता। पूर्णिमा में क्या चांद पूरा निकलता है और बहुत तेज चमकता है। अमावस्या का चांद क्या होता है? अंधेरा हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। अब देखिए, अंधेरी, अंधकार, नज़ारा, दृश्य।
हाँ, बिजली तो चली गई। अनुज बोला, तो क्या हुआ? यह तो होता ही रहता है। रोहित भैया उनसे बोले, ये तो होता ही रहता है, पर हमारा मनपसंद कार्यक्रम निकल गया। तो क्या बोले वो दोनों कि हमारा मनपसंद कार्यक्रम निकल गया। ईशा ने कहा, कोई बात नहीं, आज कुछ और देख लो। रोहित भैया बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज कुछ और देख लो। रोहित भैया बोले, क्या देखें? अनुज बोला, अरे ऊपर तो देखो। रोहित भैया बोले, वाह, चांद और तारे कितने चमक रहे हैं। चांद भी चमक रहा है और तारे भी चमक रहे हैं, पर रोज़ तो चांद इतना नहीं चमकता है। पर रोज़ तो चांद इतना नहीं चमकता, आज क्यों चमक रहा? पूछ रहे, आज यह इतना क्यों चमक रहा है भैया? दोनों पूछ रहे हैं। अनुज ने पूछा। किसने पूछा? अनुज ने। आज पूर्णिमा है। उन्होंने क्या बोला? आज पूर्णिमा है, इसलिए यह इतना चमक रहा है। उन्होंने बोला, आज पूर्णिमा है, इसलिए यह चमक रहा है। अमावस्या की रात तो बिल्कुल अंधेरी होती है, उस रात को चांद नहीं निकलता है। रोहित भैया बोले। ईशा ने रोहित भैया से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताएं ना। उन्होंने कहा, चांद के बारे में और कुछ बताएं। रोहित भैया बोले, चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। चांद क्या है? हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। धरती से कुछ लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर गए। किसमें? धरती से कुछ लोग रॉकेट में बैठकर कहाँ गए? चांद पर। वहाँ का नज़ारा देखकर वे बहुत उछल पड़े। वहाँ का दृश्य देखकर वे बहुत खुश हुए। चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। चांद पर क्या है? बड़ी बड़ी चट्टानें हैं पत्थर की और बड़े बड़े गड्ढे हैं। वे लोग वहाँ से मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर लेकर आए। मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर लेकर आए। पर भैया, चांद में इतनी चमक कहाँ से आती है? अनुज ने पूछा। रोहित भैया बोले, चांद और सूरज से प्रकाश मिलता है। हमारी धरती को भी वही प्रकाश देता है। चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूरज को यह प्रकाश कहाँ से मिलता है? उन्होंने कहा, यह सूरज को यह प्रकाश कहाँ से मिलता है? ईशा ने पूछा। सूरज एक तारा है और उसके पास अपना प्रकाश है। सूरज के पास खुद प्रकाश है, वह खुद ही तारा है। आसमान में जो तारे चमचमा रहे हैं, सब हमारे सूरज की ही तरह हैं। वो किसकी तरह है? सूरज की तरह। इनमें से कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। कई तारे क्या हैं? सूरज से भी बड़े हैं। ये हमसे बहुत दूर हैं बच्चों, इसलिए छोटे दिखाई देते। ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं। रोहित भैया ने बताया दोनों बच्चों को। अनुज और ईशा बड़े ध्यान से रोहित भैया की बातें सुन रहे थे। वो क्या कर रहे थे? रोहित भैया की बातें सुन रहे थे। तभी उनके क्षेत्र की बिजली आ गई। फिर क्या? बिजली आ गई, लाइट आ गई। दोनों उठे और रोहित भैया को बाय बाय कहकर छत के नीचे उतर आए। पर आज वे खुश थे, वे बहुत खुश थे। क्योंकि रोहित भैया ने इतनी अच्छी जानकारी जो दी थी। अब शब्दार्थ देखिए बच्चों। प्रकाश, रोशनी, तारा, सितारा, नक्षत्र, क्षेत्र, इलाका। अब आइए अगले पेज पर। सही गलत का निशान। अनुज और ईशा उदास क्यों थे? राइट आंसर है दोनों ही बातें। अनुज और ईशा का पड़ोसी कौन था? रोहित भैया थे। राइट आंसर है।
चांद किस रात सबसे अधिक चमकता है? पूर्णिमा को, राइट आंसर है। धरती से कुछ लोग चांद पर कैसे गए? रॉकेट के द्वारा गए, राइट आंसर है। चांद में इतनी चमक कहाँ से आती है? सूरज से, राइट आंसर। अब प्रश्न उत्तर है, ये आपको करना है। अब किसने कहा, सोच कर लिखिए। का नंबर, पेज नंबर है 61 का। पर हमारा तो मनपसंद कार्यक्रम निकल गया, ईशा ने कहा। खा नंबर, वाह चांद और तारे कितने चमक रहे हैं, रोहित भैया ने कहा। गा नंबर, कोई बात नहीं आज कुछ और देख लो, रोहित भैया ने कहा। घा नंबर, चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है, रोहित भैया ने कहा। अंगा नंबर, लेकिन सूरज को यह प्रकाश कहाँ से मिलता है, ईशा ने कहा। अब शब्द संपदा, अब पर्यायवाची शाम, संध्या, सांझ, सायंकाल। चांद, चंद्रमा, शशि, रॉकेट। सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर। तारा, नक्षत्र, सितारा, तारक। धरती, पृथ्वी, धरा, वसुधा। प्रकाश, रोशनी, उजाला, ज्योति। विलोम शब्द, प्रकाश, अंधकार। पूर्णिमा, अमावस्या। ऊपर, नीचे, एक, अनेक। प्रसन्न, खिन्न। गर्मी, सर्दी। अच्छी का उबाऊ, अच्छी का बुरी। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, अच्छी का बुरी होगा, है ना। यहाँ सही करना, विलोम शब्द में अच्छी का क्या होगा, बुरी। उबाऊ भी हो सकता है मगर यहाँ बुरी राइट आंसर कर लेना। और धरती, आकाश। अब पेज नंबर 62 देखिए, जो शब्द जो शुद्ध हैं उन पर गोला लगाना है। अमावस्या ये वाला बीच वाला लगा हुआ है, अंधेरी फर्स्ट वाला है। अब इधर आइए, प्रकाश लास्ट वाला है, पूर्णिमा फर्स्ट वाला है, क्षेत्र बीच वाला है। अब अनुसार, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अनुसार चंद्रबिंदु, अंका बिंदु और चंद्रबिंदु लगाना है इसमें। अब जैसे मुँह पे लगा है, चांद में चंद्रबिंदु, अंधेरी में चंद्रबिंदु, मंद में अंका बिंदु, गर्मियों में या में अंका बिंदु, मनपसंद सा में अंका बिंदु, अनुसार चट्टाने ना में अंका बिंदु, कहाँ चंद्रबिंदु, हा में, क्योंकि या में ओ की मात्रा और अंका बिंदु। इस तरह करके ये श्रुति लेख दे रखे। कार्यक्रम, पूर्णिमा, अमावस्या, अंधेरी, प्रकाश, ध्यान, प्रसन्न, गड्ढे। अब देखिए, पाठ में आए इन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों को छांटकर अलग करके लिखिए। अब संज्ञा क्या है, अनुज, चांद, तारे। सर्वनाम क्या है, वे, उन्हें, उनके। अब विशेषण क्या, प्रसन्न, उदास, मंद मंद। और क्रिया, जाना, पूछना, बताना। अब पेज नंबर 63 पर आइए, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाना है। अनुज और ईशा टीवी देख रहे थे, इसमें लास्ट में लगेगा पूर्ण विराम। अब यह पर, खा नंबर, पर भैया चांद पर इतनी चमक कहाँ से आती है, इसमें उद्धरण चिन्ह, प्रश्न पूछा इसने, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह लगाना है ऊपर। अब गा नंबर, लेकिन सूरज को यह प्रकाश कहाँ से मिलता है, इसमें भी उद्धरण चिन्ह आएगा और प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। घा नंबर, ईशा ने रोहित भैया से कहा, यहाँ कहाँ के बाद कॉमा आएगा और फिर यहाँ चांद के बारे में कुछ और बताए ना, तो चांद, यहाँ उद्धरण चिन्ह आएगा। अमावस्या की रात अंधेरी क्यों होती है, यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। अब आगे देखिए, धरती से कुछ लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर गए, वहाँ नज़ारा देखकर खुशी से उछल पड़े अर्थात बहुत खुश हुए। अब आप खुशी से मिलते जुलते अर्थ
वाले नीचे ये मुहावरों में वाक्य बनाइए। चेहरा खुल उठना, इसका बनाना है। इस प्रिय सहेली के आने की खबर पाते ही ऋतु क्या हो गई, खुशी से झूम उठी। फूल ऐसे फूला ना समाना, दिल बाग बाग होना, मन में लड्डू फूटना, घी के दिए जलाना। ऐसे सारे वाक्य आपको बनाने हैं बेटा। और पहले थर्ड लेसन वाले प्रश्न उत्तर, और ये अभी इस वाले लेसन के 6th लेसन के प्रश्न उत्तर मैं इसमें डाल दूँगी मूडल में, और ऑनलाइन क्लास में डालूँगी। उस बार नहीं डाल पाई, आज मैं पढ़ाने में लेट हो गई, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी बेटा, सॉरी। आप आज वर्क कंप्लीट कर लेना और बुक में ही काम करना है। धन्यवाद।